हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे वाले होंगे। तो आगे मैं फिर से नए अपडेट के साथ, तो नया अपडेट एकदम धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि नई अपडेट ये आई है कि जो मनीषा है, जो मनीषा अभी बोल रही थी, अपने पहले वीडियोस में भी बोल रही थी, उसको शक है कि ये लोग बात कर रहे हैं। तो गाइस, ये आज प्रूफ मिल गया कि हाँ, ये लोग बात कर रहे हैं। अभी तक वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। और मनीषा ने इतने सालों से देखा है, तो उसने सही साबित किया। और ये सब साबित हुआ है अंकुश सक्सेना और स्वाति का वीडियो आने के बाद। तो उन्होंने वीडियो जो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था जब वो गए थे सचिन मनीषा के घर पूजा में। पूजा से आए, उसके बाद संजना यदुवंशी के घर गए शादी में, शादी के वहाँ से आए, उसके बाद उनको पता चला कि ऐसी ऐसी उनको मैसेज आया और फ़ोन आया रोस्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें किसने की हैं, तो जो भी जाए सारी जानकारी लेंगे इसी चैनल पे। तो पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो और चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, अगर आपने नहीं देखा तो आपको बता दूं कि स्वाति है और अंकुश सक्सेना के पास मैसेज जाता है, 3 मैसेज जाता है। किसका? जगत दीदी का। ठीक है, जगत दीदी को शॉर्ट फॉर्म में अब हम बोलेंगे जेडी। जेडी, ठीक है, आप समझ जाइएगा, जगत दीदी, जेडी मतलब जगत दीदी। ठीक है, तो पता है, तो जेडी का मैसेज जाता है कि आप है ना सुमित महल को रोस्ट करो। ठीक है, हेलो भैया कैसे हो आप सब? तो बोलते ठीक हूँ, आप बताओ। तो बोलती है कि आप है ना सुमित महल को क्यों नहीं रोस्ट किया आपने, हमें हमें इनको इनको रोस्ट किया, तो सुमित महल को क्यों नहीं रोस्ट किया? तो बोले क्यों, मैं उनको उतना जानता भी नहीं हूँ, पर्सनल जानता भी नहीं हूँ उनके बारे में कुछ, तो मैं उनको कैसे रोस्ट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं तुम रोस्ट करो। तो ये रोस्ट नहीं किए क्योंकि स्वाति ने मना किया। स्वाति ये करने वाले थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्वाति ने मुझे बार बार मना किया, नहीं उस इंसान के बारे में मत करो। और ये बात स्वाति ने जाके मनीषा को बताई, मतलब फ़ोन में मनीषा को बोला कि इसको ऐसा-ऐसा फ़ोन आया था। और पहले उसने पूछा भी कि तुम्हारे पास कौन है? तुम अकेली हो या फिर मतलब सचिन है तुम्हारे पास? तो उन्होंने नहीं, सचिन कहीं और है, मैं मतलब उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताती हूँ। तो वो बताती थी उनको, मनीषा को उसने बताया कि जगत दीदी का ऐसा-ऐसा, सॉरी, जेडी का ऐसा-ऐसा फ़ोन आया था और वो ऐसा-ऐसा कह रही थी। तो वो कहती है ठीक है। अब ये बात उनको कैसे पता चली? ठीक है? यहाँ वहाँ पे सचिन नहीं थे, तो घर में और किसी को कुछ नहीं पता। ये बात सिर्फ़ हो रही है 2 लोग के बीच में, स्वाति और मनीषा के बीच में। तो ये बात थर्ड पर्सन तक कैसे गई? यानी जेडी के पास कैसे गई? उसके बाद जेडी का इनके पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि तुम रहने दो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम नहीं किए, ये किए, वो किए, मतलब जो भी है। मतलब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुमसे आज से मेरा तुम्हारा लेना-देना नहीं, हेन-तेन सब, जैसे वो पुराने डायलॉग्स मारती रहती है वही। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बात इन्होंने अभी इसमें बताई नहीं थी, मतलब ब्लॉग में बताई नहीं थी, पर आज स्वाति ने सोचा होगा कि ज़रूरी है बताना, तो उसने बताया। अब इसमें आप बताइए कि जब किसी को वहाँ घर की बात सिर्फ़ स्वाति और मनीषा के बारे में बीच में बात हुई, वो बात जगत दीदी तक कैसे पहुँची? लफड़ा है, कैसे पहुँची? देखो, एक जो सचिन है ना, वो मास्टरमाइंड है, उसको तो हर चीज़ पता रहती है। हो सकता है कुछ टाइमर-वाइमर, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह, आदत तो है ही इन लोगों की रिकॉर्डिंग करने की। कुछ रहा होगा रिकॉर्डिंग, फिर वहाँ तक पहुँच गया होगा मैसेज, फिर दीदी का उनको कॉल आ गया होगा कि तुम ऐसा-ऐसा किए। तो वो कह रहा है मैं उस इंसान के बारे में कैसे रोस्ट करूँ जिसके बारे में मैं नहीं जानता? उसको मैं क्यों बदनाम करूँ या फिर क्यों करूँ? ठीक है? तो ये चल कैसे रहा है गेम, आप देख लीजिए। यहाँ पे मनीषा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस साइड से मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है, मनीषा ने मुझे टॉर्चर किया, मनीषा अनपढ़ है। अनपढ़ थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, शादी क्यों किया फिर? 3 साल बाद जाके, 4 साल बाद तुमको पता चल रहा है कि अनपढ़ है। इतनी सारी फेम कमाया उसने, पढ़ाई कर रही है। आज तक वो अच्छी थी, शादी की तब अच्छी थी, और अब तुमको वो खराब लग रही है? तो यहाँ से प्लान चल रहा है मनीषा को बदनाम करने का, और वहाँ से प्लान चल रहा है सुमित को बदनाम करने का। सुमित के बारे में कहा गया कि ऑफ़लाइन बहुत सारी चीज़ें थी। उसने फ़ेम कमाने के लिए मेरे से एंगेजमेंट की, शादी की। नहीं करना चाहिए था। ठीक है? अगर चीज़ें हुई हैं तो दोनों की सहमति से हुई है, एक के मन से तो हुआ नहीं है। ठीक है? मनीषा के साथ इतना गलत करना, देखो भाई, बहुत गलत है। भगवान ने जो बनाया है ना, उसे भगवान के हाथ में ही रहने दो। खुद बनने की भगवान कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर खुद भगवान बनोगे ना, तो भगवान
विनाश ही करेंगे, ख़त्म ही कर देंगे सीधा मैटर ही। तो अभी तक तो वो उनका ब्लॉग आया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था चलो ये अच्छी हैं, मूव ऑन कर रही हैं। जो भी लाइव में आ रही हैं या फिर जो भी ब्लॉग में आ रही हैं, ये मेरा लास्ट वीडियो है, ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ना पहले जैसा ही एक्सेप्ट करिएगा। अरे! तुम्हारे में तो गिल्ट ही नहीं है, तुम एक्सेप्ट कोई कैसे तुम्हें करे ये बताओ? तुम हर रिएक्शन वाले को जाके धमकी दे रही हो, हर रिएक्शन वाले को कुछ भी कह रही हो। हद है मतलब, ना कि कोई तुम्हारे मैटर में घुस रहा है, आखिर तुम लोग वो चीज़ें रख रही हो। अभी ये भी मैटर जो है, इसमें रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सामने आई हैं। अंकुश, सक्सेना और स्वाति ने ये चीज़ें सामने लाई हैं, जो आपकी बातें हैं वो सामने लाई हैं, तो वो इसपे हमें रिएक्ट करना बनता ही है, हम रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो चीज़ें आप लोग ही सोशल मीडिया पे रख रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि रिएक्शन वाले रिएक्ट दे रहे, रिएक्शन वाले ये कर रहे हैं, तो क्या गलती है हमारी? जो भी मैटर हुआ पिछले टाइम में, आप लोग ने ही कराया है। और अभी जो होगा वो भी आप लोग ही करा रहे हो, ठीक है? और बात ये रही कि ये सबसे बुरी मतलब ये न्यूज़ सुन के ना बहुत ख़राब लग रहा है कि अभी भी इंसान सुधरा नहीं है। एक एक दिल में ये था कि ये सफाई अलग से दे रही है, वो सफाई अलग से दे रहा, तो मन में ऐसा हो रहा था कि शायद चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है? शायद चीज़ें सब बिगड़ नहीं रही हैं, अब सही हो रही है। हो सकता है मनीषा ने मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था कि मनीषा खाली बिना मतलब शक कर रही है। वो सोच रही है कि उसने गलत किया तो वो सोच रही है कि अ, मतलब मेरे हस्बैंड ही गलत है और इसलिए वो शक कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लग रहा है वो मूव ऑन कर चुकी है। कोई लड़की नहीं जाएगी, इतना बदनामी के बाद कोई लड़की नहीं जाएगी। पर यहाँ तो सिचुएशन अलग ही चल रहा है। यहाँ तो ऑडियंस के सामने देवी बना जा रहा है, देवता बना जा रहा है और पीठ पीछे वार किया जा रहा है। मतलब पीछे से वार किया जा रहा है। ये गेम पीछे से चल रही है, आगे से सामने से नहीं चल रही है। तो ऑडियंस या फिर कोई भी इंसान पागल नहीं है, ठीक है? और भगवान भी पागल नहीं है, जो भगवान को पोपट बनाया जा रहा है क्या? वो तो सारी चीज़ें देखो, जो गलत थी वो सामने उन्होंने रख दिया और जो गलत होगा वो भी सामने ही होगा और जो गलत करेगा उसके साथ भी गलत होगा। उसके बाद चाहे इंसान कुछ भी कर ले, गलत तो गलत होता ही है। सुन-सुन के ना सर दर्द हो गया। ऐसा लग रहा है ये मैटर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मैटर खत्म नहीं हो रहा है कि एक-एक इन लोग का कांड सामने आ रहा है, ठीक है? चलो अब बताते हैं मनीषा शॉर्ट्स में अपना वीडियो डाली थी। उसने कहा था कि मेरे पीठ पीछे साजिश हो रही है, अगर मुझे कल को कुछ होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार वो औरत होगी। आप समझ जाइए, जेडी जो है जेडी, वो ज़िम्मेदार होंगी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पीठ पीछे बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बात सही है। यहाँ साबित होती है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, यहाँ साबित होती है कि हाँ, बातें हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि आज तक मनीषा बुरी नहीं थी, आज तक मनीषा खराब नहीं थी, अब मनीषा बुरी हो गई, खराब हो गई और मनीषा के बारे में जो सचिन ने लिखा है, अब मुझे मौत मंज़ूर है लेकिन ये नहीं मंज़ूर। ऐसा कौन लिखता है? अब इनको वही चाहिए, वो वहाँ से उनको उकसाया जा रहा है कि तुम यहाँ मनीषा को दूर करो, मतलब कुछ ऐसा ही करो कि मनीषा सीधा खुद को ख़त्म कर ले, ठीक है? और यहाँ सुमित तो हट ही गया है, वैसे भी वो लड़का अब शादी नहीं करेगा, वो लड़का क्यों शादी करेगा? अगर किसी लड़की की एंगेजमेंट हो या लड़का हो या लड़की हो, दोनों केस में ये चीज़ें होती हैं। अगर पता चलता है कोई भी चीज़, छोटी-बहुत बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ एक-दूसरे के बारे में पता चलती है, लड़की हो या लड़का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो वो शादी नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो चाहेगा मुझे कैसा भी लड़का हो, वो चाहेगा मुझे अच्छी लड़की चाहिए, कोई भी चाहेगा। वो तो फिर भी एक्सेप्ट किया था उन्होंने ये सारी चीज़ें जानने के मतलब उनका पिछला जो पास्ट था वो सब जानने के बाद भी, उसके बाद ये कांड जानने के बाद वो लड़का कैसे शादी करेगा? वो बस ये कह रही है कि फेम के लिए कर रहा था, फेम के लिए भी कोई लड़का नहीं शादी करता है ऐसी लड़की से, ठीक है? वो तो फिर भी कर रहा था। उसके बाद ये सारे कांड सामने आ गए, क्यों करेगा शादी? तो अब क्यों चूल मची है कि उसका रोस्ट करो? मतलब कहीं न कहीं ये रिश्ता थोड़ा बहुत बना-वना होगा, पता नहीं क्या चल रहा है इनका। अब ये उसको रोस्ट करो, उसके पीछे से रोस्ट करो, ये करो, वो करो। भाई क्यों सुमित महल के पीछे पड़ी हो आप? उसने तो कभी सोशल मीडिया पे आके कुछ कहा भी नहीं है। एकदम रिस्पेक्टेड बात की है और रिस्पेक्टेड। अब सोचो ये वीडियो जब सुमित महल देखेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? कि उनके बारे में खुद उनके बारे में ऐसा-ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है? रिश्ते ख़त्म हो गए, सब हो गए, लेकिन उनके बारे में इन्होंने ऐसा-ऐसा किया। पर वो तो कभी नहीं आया सोशल मीडिया पे, किसी को कुछ भी कहने नहीं। ना जेडी के बारे में भी नहीं कहा, बल्कि उनकी इज़्ज़त के लिए वो मुँह नहीं खोला सोशल मीडिया पे अपना। ऐसा लड़का है सुमित महल। सचिन का तो आप देख रही हो, टीचर है, पागल हो गया है, क्या हो गया है, आवारा हूँ। जेडी के चक्कर में पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। पत्नी, माँ, बाप पूरा सब
वही है ना, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊँगा, वही चल रहा है। ये रिश्ता और ये जो भी चल रहा है चैप्टर, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो पूरा 100% लग रहा है ये कुछ ना कुछ कांड होके ही खत्म होगा। कुछ ना कुछ कांड होके ही खत्म होगा। और मैं मनीषा से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना, कुछ भी करने की स्ट्रॉन्ग लड़की बनो, औरत बनो। किसी के रहने ना रहने से किसी की लाइफ ख़त्म नहीं होती। तुमको अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए तो तुम्हें तब भी फ़र्क तुमको नहीं पड़ना चाहिए था जब वो किसी दूसरे के चक्कर में तुम्हें इग्नोर करके चला गया। ठीक है? तो तुम भी स्ट्रॉन्ग बनो और तुम्हें खुद से लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए करना है। ऐसा सोच लो कि ऐसे लोग आते-जाते रहते हैं। ठीक है, तुम सती सावित्री बन रही हो, लेकिन ठीक है, तुमने जितना पत्नी फ़र्ज़ निभाया, निभाया। लेकिन जब नहीं निभ पाया ना, तो निकलना ही उससे सही होता है, ना कि उसके पीछे भागना, उसके लिए मर जाना, ऐसा नहीं होता है। अब तुम जंग की तरह इस चीज़ को लड़ो, जंग की तरह लड़ो और मूव ऑन करो। और भले शादी करना मत करना दूसरी, अगर ये आपकी लाइफ़ में आते हैं, तो एक्सेप्ट करो, नहीं आते हैं, तो जाने दो। जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा, लेकिन तुम अपने आप को कोई हानि मत पहुँचाना। ठीक है? रोना-धोना सब बंद करो। खाओ, पियो, मस्त रहो और सिर्फ़ तमाशे देखो। क्योंकि खुद का लाइफ़ ख़त्म करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। इंसान इतनी अच्छी लाइफ़ होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। और अब क्या ही बोले, लेकिन मैं मनीषा के लिए यही कहूँगी कि कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत चीज़ नहीं उठाना, कोई गलत कदम मत उठाना। क्योंकि देखो तुम्हारे चाहने वाले कितने हैं, हम सब तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो प्लीज़ कुछ भी गलत काम नहीं करना। देखो, खुश रहो, सोच लेना तुम्हारे नसीब में यही था, देखते रहो। बस कोई रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बनो, लड़ो, जो भी है लड़ो। ठीक है? बहुत कम एज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारी एज तो बहुत बड़ी है। ठीक है? और सोचिए वो लोग जिनकी एज 40-45 हो गई है, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको सोचना चाहिए। तुम्हें तो कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? बी हैप्पी रहो, खुश रहो। पता है ये टाइम नहीं कर पा रही हो आप, लेकिन करो, मूव ऑन करो। जब इंसान आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला आपको देख भी नहीं रहा है, झाँक भी नहीं रहा है, तो उसके लिए क्यों परेशान होना? कोशिश कर रही हो ना तुम। ये तो नहीं है छोड़ दिया तुमने, कोशिश नहीं किया। और सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए तुम जान थोड़ी दोगी अपनी। क्यों देना? क्यों करना ऐसा? कुछ नहीं करना। फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा दिखाओ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? छोड़ो। तो गाइस आऊँगी मैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको आए। आती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिए।